सुप्रभात हिमाचल। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। लोक संस्कृति के कायल हुए पीएम बोले, हिमाचल की देवनीति में हमारी राजनीति के लिए भी बहुत बड़ी सीख। हिमाचल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कल जहां करोड़ों के प्रोजेक्टों की सौगात दी, वहीं वह प्रदेश की लोक व देव संस्कृति के भी कायल हो गए। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के बाद एक साथ ट्वीट किए और देवी देवताओं के महाकुंभ के फोटो भी शेयर किए। पीएम ने कहा कि हिमाचल उत्सवों, पर्वों, त्योहारों का प्रदेश है। इन उत्सवों की एक और विशेषता है कि ये देव और लोक का अद्भुत संगम होते हैं। इनमें आस्था भी होती है और गीत, संगीत, नृत्य, व्यापार जैसे लोक जीवन के पहलू भी रहते हैं। रैली में बसें सड़कों पर इंतजार करते रहे यात्री। पीएम की रैली में गई 1200 सरकारी व 900 निजी बसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए लोगों को ले जाने व रैली से वापस छोड़ने के लिए करीब 2000 से ज़्यादा बसें लगाई गई थी। एचआरटीसी की 1200 और करीब 900 निजी बसें पीएम की रैली के लिए गई थी। इसके कारण प्रदेश के कई रूटों पर पिछले कल बस सेवा प्रभावित रही। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर ग्रामीण रूटों पर लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आई। लोग सड़कों पर बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन लोगों को बसें नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन रूटों पर 2 से 3 बसें लगी हैं, उन रूटों पर सिर्फ एक ही बस गई। शिमला जिले में अब तक लंपी रोग से 427 मवेशियों की मौत। लंपी त्वचा रोग की चपेट में आने से शिमला जिले में 2 माह के भीतर 427 मवेशियों की मौत हो चुकी है। पशुपालकों का कहना है कि उन्हें अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधानसभा में लंपी रोग से मरने वाले पशुओं के मालिकों को 30,000 रुपये मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है। जिले में अब तक 6097 पशु लंपी रोग की चपेट में आ चुके हैं। दूसरी ओर इनमें से 427 मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि 2746 पशु अभी बीमार हैं। पशुपालन विभाग में कर्मचारियों की भी कमी है। एक वेटनरी फार्मासिस्ट के पास 2 से 3 पंचायतों की जिम्मेदारी है। ब्यास नदी में 2 लड़कों के डूबने की आशंका। प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में थाना देहरा के तहत ब्यास नदी में 2 लड़कों के डूबने की आशंका है। दोनों ही हादसे अलग अलग स्थान पर हुए। दोनों को ढूंढने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन शाम तक कोई पता नहीं चल पाया है। प्रशासन दोनों लड़कों को पोंग झील में ढूंढने की कोशिश आज भी करेगा। वहीं प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया है। दूसरी ओर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इनमें से एक दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने नदी किनारे पहुंचा था, जबकि दूसरा पिछले कल सुबह से घर से लापता था। पुलिस और परिवार को नदी किनारे उसके कपड़े मिले हैं। देर शाम तक दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। उपमंडल देहरा के नहरनपुखर के दयाल का राहुल पुत्र विजय कुमार 17 वर्षीय बुधवार बाद दोपहर अपने 5 दोस्तों के साथ पार्टी मनाने यहां आया था। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष समेत 80 लोगों का मंडी कांग्रेस से इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश के मंडी सदर में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सदर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी गंवाने वाले ओम प्रकाश ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि लगता है कि कांग्रेस मां बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। सदर ब्लॉक कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर प्रतिभा ने पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। वहीं ओम प्रकाश ने कहा कि इसके विरोध में वह और उनके सहयोगी जिला कांग्रेस के कुछ सदस्य एवं युवा कांग्रेस सदर ब्लॉक की कार्यकारिणी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। करुणामूलक आधार पर 20 आश्रितों को मिली नौकरी।
शिक्षा विभाग में करुणामूलक आधार पर 20 आश्रितों को सरकारी नौकरी मिली है। उप निदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय जिला शिमला ने करुणामूलक आधार पर 20 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा ने कहा कि यह कर्मचारी दैनिक भोगी आधार पर तैनात होंगे तथा 15 दिन के भीतर ज्वाइनिंग देनी होगी। नेता प्रतिपक्ष का भाजपा पर सियासी प्रहार, यह डबल नहीं ट्रबल इंजन की सरकार है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ट्रबल इंजन से ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बिलासपुर व कुल्लू में मोदी ने जुमले सुनाकर केवल जनता को गुमराह करने की बातें ही की। उन्होंने कहा कि सत्ता में पैसे के बल पर जिस प्रकार से भाजपा अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास हिमाचल प्रदेश में कर रही है, उसमें उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। भाजपा नेतृत्व भी इस बात को समझ गया है कि हिमाचल प्रदेश में उसकी हार तय है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आए हैं, उनका स्वागत है, लेकिन बेहतर होता कि एम्स व हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के योगदान को याद करते। भाषा अध्यापकों पर लागू नहीं हुआ टीजीटी पदनाम। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत भाषा व शास्त्रीय अध्यापकों को टीजीटी पदनाम देने की सरकारी घोषणा को व्यवहारिक रूप नहीं मिल पाया है, जिससे अध्यापकों में सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। भाषा और शास्त्रीय अध्यापक कमलदीप, राकेश ठाकुर, भिंदरो राम, वीरेंद्र और अन्य ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र 2022-23 में भाषा और शास्त्रीय अध्यापकों को टीजीटी पदनाम देने की घोषणा की थी। कैबिनेट आज बिना एजेंडा भी होंगे फैसले, रिटायरमेंट एज कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को हायर ग्रेड पे जैसे निर्णय संभव। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 10:30 पर सचिवालय में होनी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू से हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिमला लौट आए हैं और मुख्य सचिव आर.डी. धीमान भी उनके साथ ही आ गए हैं। सरकार के बाकी कैबिनेट मंत्री केवल बिलासपुर गए थे और वहां से शिमला आ गए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कैबिनेट मुहर लगाएगी और इसमें क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल करना भी शामिल है। इस कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर अभी कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एरियर को लेकर इम्पैक्ट अभी भी ट्रेजरी पर नहीं दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि बहुत से विभाग एरियर के बिल ही नहीं बना पाए थे, लेकिन कर्मचारियों से संबंधित बाकी मामलों को लेकर कैबिनेट फैसला ले सकती है। ऐसे में इस तरह के फैसले भी हो सकते हैं जो कैबिनेट नोट में नहीं गए हों। हालांकि कैबिनेट के बाद भी एक और बैठक मंत्रिमंडल की हो सकती है और इसे 10 अक्टूबर के बाद रखा जा सकता है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।